जूलियन, एक नाम जो शिकागो की उफ़ुक़ की बुलंदियों का हम मायनी है। एक शख्स जिसने शीशे और स्टील को मकासद की यादगारों में ढाला। लेकिन जूलियन मेमार एक और तरह का माहिर तामीर भी था। इल्ज़ाम की दीवारें खड़ी करने वाला, अना से भरी ईंट ब ईंट। उसकी दुनिया में हर नाकामी, हर ताख़ीर शुदा मंसूबा नाअहल ठेकेदारों या कम नज़र सरमायाकारों का कसूर था। उसने एक बार भी ये गौर न किया कि नक्स शायद उसके अपने किरदार के नक्शे में हो। उसकी दुनिया किसी तामीराती नाकामी से नहीं, बल्कि एक ज़ाती नाकामी से ढेर हुई। एक बुलंद-ओ-बाला तामीराती मकाम पर अवामी बदहवासी, 40 मंजिलों की बुलंदी से बरसाए गए गालियों का तूफ़ान। नतीजा तेज़ था, एक मुअत्तल लाइसेंस और तबाही के दहाने पर खड़ा करियर। उसके उस्ताद इलियास नामी एक दानिशमंद पुराने मेमार ने हकीकत देख ली। जूलियन को किसी और मंसूबे की ज़रूरत नहीं थी, उसे नुक्ता नज़र की ज़रूरत थी। चुनाचे उसने उसे शहर के शोर से दूर मेन के एक पुरसुकून साहिली कस्बे में भेज दिया। काम क्या था? किसी नए शाहकार को डिज़ाइन करना नहीं, बल्कि एक पुराने तूफ़ान ज़दा लाइट हाउस, रोशनी के मीनार की दोबारा तामीर में मदद करना। जब जूलियन वहां पहुंचा, नमक मिली हवा उसके डिज़ाइनर कोट से टकरा रही थी। वो आग बगूला था। एक लाइट हाउस, ये एक मजाक था, एक सज़ा थी। लेकिन इलियास का एक सादा, न टूटने वाला कायदा था। जूलियन को मकामी अमले के साथ मिलकर काम करना था, लेकिन उसे 30 दिन तक बोलने या एक भी हुक्म देने की ममानियत थी। 30 दिन की खामोशी। पहले कुछ दिन तकलीफदेह थे। उसने देखा कि एक शहतीर इंच के एक हिस्से जितना मरकज से हटा हुआ है, एक जोड़ जो मुकम्मल तौर पर बराबर नहीं था। पुराना जूलियन फट पड़ता। अब उसे अपनी जुबान को तब तक काटना था जब तक कि खून न निकल आए। कायदा वाज़ेह था, जब भी वो झल्लाहट महसूस कर पा, उसे दूर साहिल की तरफ चल पड़ना था और गुस्सा गुजरने का इंतज़ार करना था। चुनाचे वो चला, बार बार। वो बर्र-ए-आज़म के किनारे खड़ा होकर चट्टानों से टकराती बेरहम लहरों को देखता। वो सोचता, ये बेवकूफ़, वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो इसे तबाह कर रहे हैं। लेकिन हर लहर के साथ एक और सोच सतह पर आती, नर्म, ज़्यादा मुस्तकिल। मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ? क्या हो अगर मैं गलत हूँ? मुझे हर एक हरकत को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? इस जबरी खामोशी में, सिर्फ समंदर की मौजूदगी में, जूलियन ने आखिरकार सुनना शुरू किया। उसने अपनी अना की गूंज सुनी। उसने देखा कि दूसरों को कंट्रोल करने का उसका जुनून सिर्फ अपने अंदरूनी इंज़िबात की कमी से एक बौखलाहट भरी तवज्जो हटाना था। वो कायद नहीं था, वो एक जाबिर था, और उसकी सल्तनत गिर रही थी क्योंकि उसकी बुनियाद खोखली थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपनी चिड़चिड़ाहट की लहर से लड़ना बंद कर दिया। उसने मकामी अमले को देखना शुरू किया, हकीकी मायनों में देखना। उसने उनके काम में पुरसकून फ़ख्र देखा, वो सब्र आज़मा महारत जो नस्लों से सीख ली हुई थी। उसे एहसास हुआ कि हर वो मिनट जो वो चिल्लाने में सर्फ करता, वो हकीकी कमाल के हुसूल से चुराया गया एक मिनट था। उसने अपने औज़ार उठा लिए, उसने सिम्फनी की हिदायतकारी बंद कर दी और अपना साज़ बग़ैर किसी नक्स के बजाने पर तवज्जो मरकूज़ की। रात को अपने छोटे किराए के कमरे में वो अपना स्केच पैड निकालता, लेकिन बड़े टावरों के बजाय उसने लाइट हाउस बनाया, जिसकी तफसीलात को उस तवज्जो और सफाई से निखारा जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। वो सिर्फ एक ढांचा नहीं बना रहा था, वो तामीर के फ़न को दोबारा दरियाफ्त कर रहा था। महीने गुजर गए, 30 दिन की खामोशी आई और चली गई, लेकिन जूलियन को महसूस हुआ कि वो खामोशी को तरजीह देता है। उसके हाथ, जो कभी उंगलियां उठाने से नर्म थे, अब सख्त मशक्कत से गिट्ठेदार हो चुके थे। उसकी आवाज़, जो कभी तनकीद का हथियार थी, अब नर्म हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल होती थी। लाइट हाउस दोबारा बुलंदी से खड़ा था। उसकी पथरीली दीवारें मजबूत थीं, उसकी चिराग बत्ती तैयार थी। जिस रात उन्होंने चिराग दोबारा जलाया, उसकी किरण अंधेरे में एक ताकतवर, मुस्तकिल कौस बनाई, जो कि लचक और हिम्मत का निशान थी। एक दिन शिकागो से एक मुकाबिल मेमार मिलने आया, ये तवक्को लेके कि जूलियन टूट चुका होगा, एक मजाक बन चुका होगा। उसने जूलियन को टेबलों पर पाया, समंदर को तकते हुए, गोद में स्केच पैड लिए। मुकाबिल ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, उसके उरूज से ज़वाल के बारे में तंज किया, लेकिन जूलियन ने कोई रद्द-ए-अमल न दिखाया। वो सिर्फ मुड़ा, एक पुरसकून शिनासाई भरी मुस्कुराहट दी और खामोश रहा। पैगाम वाज़ेह था। उसने सिर्फ एक लाइट हाउस तामीर नहीं किया था, उसने खुद को दोबारा तामीर किया था,
اینٹ ب اینٹ صبر کے ساتھ۔ تبدیلی اور ہمت کی مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔